गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस डेली व्लॉग में इन खूबसूरत ऐसे पहाड़ों के बीच में से। सुबह के अभी 6:30 बज चुके हैं। फ्रेश होकर अभी मैं वर्कआउट करने के लिए आया हूँ और क्लाइमेट इतना अच्छा है ना, यहाँ पर काफ़ी साइलेंस है। यहाँ पर सिर्फ पेड़ों की और पानी की आवाज़ आ रही है यहाँ पर। और मेरे सामने वाला आपको नज़ारा बताता हूँ मैं, ये फेरी फॉरेस्ट कहा जाता है इसे। ये देखिए पूरा, तो यहाँ से ही आई गेस रास्ता है फेरी फॉरेस्ट जाने के लिए। तो अभी वर्कआउट करूँगा मैं और ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद में मैं फेरी फॉरेस्ट जाने की कोशिश करूँगा फिर। और यहाँ से अभी मैं रूम भी चेंज करने के लिए देखूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्राउड है ही नहीं। लगभग पूरे हॉस्टल में आई गेस मैं अकेला ही हूँ। ये सब हुआ है लैंड स्लाइडिंग के कारण, नहीं तो ये हॉस्टल फुल होता है। तो अभी मैं चेकआउट करूँगा कि क्राउड कहाँ पर है, अच्छा क्राउड कहाँ पर है, और हाँ वही हॉस्टल में चेक करने के लिए देखूँगा, चेकआउट करने के लिए देखूँगा। देखते अभी जाता हूँ मैं, अभी वर्कआउट करता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करके आपको मिलता हूँ। मैंने वर्कआउट कंप्लीट कर लिया और सुदर्शन क्रिया भी कंप्लीट कर ली थी। और देखिए बाहर निकलते ही कितना सुंदर नज़ारा। अभी जा रहा हूँ मैं मेरे कपड़े धोने के लिए। तो एक मेरी ट्राउज़र थी और 3 टी-शर्ट्स थे, वो धोने बाकी थे। तो यहाँ पे आपको लॉन्ड्री की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, छोटे छोटे शॉप होते हैं वहाँ पे, उनके पास में मशीन्स होते हैं। तो ये वॉश कर लेता हूँ। आज तो पुलगा में ही रुकने वाला हूँ मैं वैसे, आज तो पुलगा में ही रुकने वाला हूँ वैसे। मैं आज आजू बाजू वाली सिटीज़ में कवर करूँगा, आजू बाजू वाले टाउन्स कवर करूँगा। ये सारे जो आप पेड़ देख रहे हो ना, ये एप्पल्स के पेड़ हैं और एप्पल की खेती होती है उत्तराखंड और हिमाचल में अच्छी तरह से। ये देखिए, इसे फूल तो आ गए अभी और कुछ ही महीनों में यहाँ पर फल भी आ जाएंगे। एंड आई कैन सी दैट यहाँ पर कोई भी इन्होंने पाउडर या तो कोई ऐसे चीज़ें लगा ही नहीं है, सब ये ऑर्गेनिक है। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे लॉन्ड्री सर्विस सेंटर्स होते हैं यहाँ पर, और फॉर किलो दे चार्ज 120 रुपीज़। और ऐसे मोस्टली यहाँ से आप देखोगे पुलगा में तो होम स्टे ही है। ये एक आई गेस डॉम वाला ऑप्शन है एंड हॉस्टल है आपके पास में, बाकी सब आपको होम स्टे ही मिलेंगे यहाँ पर। कैफ़े बताना चाहूँ आपको तो एक ये बंजारा कैफ़े है, ये एक अच्छा कैफ़े है। और ये सेकंड है सीक्रेट पार्वती कैफ़े, यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। और भी मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ।
जैसे ही आप बंजारा कैफ़े से नीचे आते हो तो आपको यहाँ पर भी एक कैफ़े मिलेगा। इसका नाम तो मुझे पता नहीं, यहाँ पर लिखा तो है नहीं वैसे, बट ये एक कैफ़े है यहाँ पर, कॉजी कैफ़े है ये। और ये गवर्नमेंट स्कूल के एग्जैक्ट सामने ही है ये। स्कूल के लिए जा रही है देखिए। और आपको ये स्नैक्स वगैरह के लिए या तो ग्रोसरी जो कुछ भी आपको चाहिए, आपको ऐसे छोटे छोटे शॉप मिल जाएंगे। ये एक शॉप है, ये स्टाश प्रो बोल के एक है, और एक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको जो कुछ भी ग्रोसरी वाले चीज़ें चाहिए, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। स्नैक्स मिल जाएंगे, वेजिटेबल्स भी मिल जाएंगे आपको। ये एक छोटा कैफ़े है यहाँ पर, संगम ढाबा। ये और एक कैफ़े मिल जाएगा आपको, लाइब्रेरी कैफ़े। उसी के आगे जाओगे आप तो एक पुलगा इन बोल के रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पर एक फेमस कैफ़े भी है, प्रिंस बिस्ट्रो। काफ़ी क्राउड होता है यहाँ पर। और उसी के सामने आपको मिलेगा फ्रीडम कैफ़े। ये मेरा हॉस्टल है, और यहीं से आप लेफ़्ट साइड से ऊपर जाओगे तो आप फेरी फॉरेस्ट जा सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसे जाऊँगा फेरी फॉरेस्ट को, वैसा घूम के फिर ऐसे आऊँगा। पहाड़ देखिए ना, बहुत फैसिनेटिंग है। और क्या हो गया है, बारिश के कारण पूरे के पूरे बादल आ चुके हैं, उस वजह से और सुंदर दिख रहा है। वो हॉस्टल इसके पीछे था मेरे, वहाँ से ट्रिल करते 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 मैं आ गया। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है फेरी फॉरेस्ट। तो अभी बहुत सारे रास्ते हैं, पूरा फॉरेस्ट है, तो धीरे 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 घूमिए, आपको जैसे मन करे। बट मेक श्योर आप रास्ता ना भूल जाओ। वैसे भी क्या ही होगा, आना तो नीचे ही आपको, यहाँ से वहाँ से सब नीचे ही आना है। तो कहीं पे भी पहुँच जाओगे तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हो आप। ये पूरे के पूरे देवदार वाले पेड़ है, जिससे फर्नीचर बनता है। ऐसा कहा जाता है देवदार का पेड़ सालों तक टिकता है। उसका अगर आप फर्नीचर बनाओगे तो उसको जो है वो कीड़े मकोड़े नहीं लगते। कोई आएगा यहाँ पर तो बोलेगा क्या ही है यहाँ पर, बट क्या है, आपको नेचर में जाना चाहिए। अब जितना नेचर के अंदर जाओगे तो आप खुद को उतना पाओगे, क्योंकि आपके सराउंडिंग में इतना सारा नॉइज़ है कि आप खुद का आवाज़ ही नहीं पहचान पाते हो। तो आप ऐसे जगहों पे आइए, शांत से बैठिए और खुद से बातें कीजिए, खुद को महसूस कीजिए, तो कनेक्टेड रहोगे खुद से। वर्ल्ड से तो ऐसे भी आप कनेक्टेड हो ही,
इंटरनेट की वजह से। अगर खुद से कनेक्ट होना है आपको तो आपको ऐसी जगहों पे आना पड़ेगा, शांत से बैठना पड़ेगा और खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी क्या हो गया था, मेरी पूरी फट के हाथ में आ गई थी। मेरे पीछे ये पूरा पहाड़ है और यहाँ से देखिए ये जो है, यहाँ से ये पानी का आवाज़ आ रहा था पाइप का। मुझे लगा कि ऊपर से कोई पत्थर वित्थर तो नहीं आ रहा है। मैं इतना डर गया, पर मैं बोला इतना देर तो नहीं लगेगा पत्थर आने के लिए, मुझे दिख जाता हूँ। फिर यहाँ पे नीचे देखा तो वो पाइप का आवाज़ था। कैमरा में आप देखिए एक ऑडियो आ रहा है। तो यूजुअली हमें लगता है कि ये बारिश का आवाज़ है, बट ये बारिश नहीं, ये हवा जो पेड़ों को काटती है उसकी आवाज़ है। और ऊपर देखिए चिड़िया की चहचहाट। जैसे आप पुलगा से नीचे आओगे तो आपको खूबसूरत ऐसा वाटरफॉल देखने के लिए मिलेगा। तो आई गेस ये ग्लेशियर का पानी है पूरा, और यहीं पे ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा तुलगा गाँव। यहाँ से मुझे ऊपर ऐसा चढ़ के जाना पड़ेगा, तो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कैसा है ये टाउन। जैसे ही नीचे उतरते आते हो तो आपको इधर एक वाटरफॉल दिखेगा, यहाँ पे ये नाम लिखे हैं। यहीं से आपको ऊपर चढ़ के जाना है तुलगा विलेज तक। जैसे आप ऊपर चढ़ते आते हो आपको एक ब्रिज मिलेगा, ब्रिज से आपको ऊपर आना है। फिर आपको देखने के लिए मिलेगा ये एक बोर्ड जिस पे लिखा है ग्राम पंचायत बरशेनी तुलगा वार्ड आपका हार्दिक स्वागत करता है। आई गेस यहाँ पर HDFC बैंक भी है, ATM भी होगा, पता नहीं, अभी देखते हैं। बारिश तो स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। जो बर्फीले पहाड़ में आपको सुबह बता रहा था वो पूरे के पूरे बादलों की वजह से ढक गए हैं और यही बारिश स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही आप तुलगा विलेज एंटर करते हो आपको यहाँ पर एक सुंदर ऐसा मंदिर देखने के लिए मिलेगा और बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल रही है। लेदर बॉल से खेल रही है तो विदाउट हेलमेट। ये देखिए वाइट बॉल चला गया उसका। और ये सुंदर ऐसा तुलगा गाँव है ये। यहाँ पर आप देखोगे ना, यूजुअली घर जो बने हैं वो लकड़े से बने हैं। अभी जो नए घर बने हैं वो तो सीमेंट और ईंटों से बन चुके हैं, बट आप पुराने घर देखोगे तो ये जो ओल्ड वाइब देते हैं ये सारे के सारे लकड़े से बने हैं। और काफ़ी एस्थेटिक गांव दिख रहा है ये मुझे, बट लोग कहाँ पर है पता नहीं। और जो गांव की खुशबू होती है ना काफ़ी बढ़िया होती है। यहाँ पे छोटा मस्त गांव है देखिए। और ये देखिए सामने मेरा हॉस्टल है और मैं वहाँ से घूम के ऐसे 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 ये ट्रेल करके ये करके इधर से आया हूँ
और ये सामने हॉस्टल था मेरे। तो अभी देखता हूँ, ये जो रास्ता दिख रहा है मुझे अभी, वो आई गेस तुलका गाँव तक आता है। बारिश स्टार्ट हो चुकी है तो मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। बादल भी काफ़ी छा गए हैं यहाँ पर। तो वो जो रोड है वहाँ तक जाने की मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कहाँ से रोड है, मिल तो जाएगा वैसे। यहाँ तक तो मैं आ गया था अभी, बट यहाँ से ढलान है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा फेरी फॉरेस्ट जो है उसके वहाँ से मुझे वैसे जाना पड़ेगा। बहुत नज़दीक है यार, ये देखिए ना, ये वाला रोड है और इधर सामने इसलिए ये तो रोड, मुझे तो ये ऐसा रोड बना हुआ दिख रहा है। तो मैं चेक करता हूँ आगे जाके, वहाँ से कहीं से ना कहीं से रोड 101% है। काफ़ी ठंडी हवाएं आ रही है। अगर आप जब भी कभी तुलगा या तो तोश एरिया में आ रहे हो और आपको ट्रैवल करना है या तो आपको एक्सप्लोर करना है पुलगा कलगा, तो प्रेफर कीजिए कि आप पुलगा में ही रहोगे, क्योंकि पुलगा में क्या है, आपको होम स्टेज़ के या फिर इसके ऑप्शंस ज़्यादा मिलेंगे। तुलगा कंपैरेटिवली छोटा टाउन है, उस वजह से आपको एक कैफ़े मिल गया तो मिल गया, होम स्टे तो उधर अवेलेबल नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ कलगा में जाके आपको बताता हूँ कि होम स्टे की कुछ ऑप्शन है, कैफ़ेज़ के ऑप्शन है कि नहीं है। तो आपको ऐसा पैदल रास्ता जाना पड़ेगा, क्योंकि व्हीकल इधर यूजुअली अवेलेबल नहीं होते, और होते हैं तो वो इंडिविजुअल लेके जाते हैं एंड दे चार्ज अ लॉट। उससे अच्छा आप हाइक कर लीजिए, 2-2.5 किलोमीटर का हाइक है सिर्फ, अब इजीली चल के जा सकते हो। जैसे ही आप नीचे उतरते आते हो, आपको ये एनटीपीसी का एक ब्रिज लगेगा और ये सीधा जाएगा आपका पुलगा डैम की ओर, और आपको यहाँ से ऊपर जाना है। यहाँ से ऊपर जाओगे तो आपको सीढ़ियाँ मिलेगी, वहीं से आपको हाइक करते ट्रैक करते कलगा गांव में पहुँचना है। ऊपर आ चुका हूँ मैं कलगा विलेज में। धीरे धीरे आपको कलगा विलेज में आपको बताता हूँ कैसे। ये मेरे पीछे देख सकते हो सोल किचन है, ये कैफ़े है, और मुझे काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया था, यहाँ का खाना अच्छा है। बाकी तो बारिश चल ही रही है, क्या करें अभी फिर, क्योंकि आज का डे फिर वेस्ट चला जाता। अगर मैं रुक जाता, हॉस्टल पे ही रुकता, तो आज का डे वेस्ट चला जाता। मुझे हॉस्टल पे ही रुकना पड़ता फिर, और मैं बोर नहीं होना चाह रहा था, इसलिए मैं आ गया यहाँ पर। जैसे अंदर आते हो आपको इधर हॉक आई कैफ़े मिलेगा, हॉक आई कैफ़े ऐसा नाम है इसका। आप पहाड़ों में अच्छे रोड की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो। ये देखिए फिर से यहाँ पर एप्पल्स के पेड़ है। देखिए ऐसे फूल तो इसमें आ चुके हैं अभी, और कुछ महीनों के बाद में आई गेस इस पे एप्पल्स आ जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है मुझे दाल चावल की। ये देखिए ये मैजेस्टिक हाउस रूम एंड कैफ़े है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इनसाइड पार्वती एक छोटा कैफ़े है यहाँ पर। तो अभी चल के देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। भाई साहब ये नज़ारा तो देखिए ऊपर से,
ये जो बिल्डिंग है, वो जो आपको छोटा गांव दिख रहा है वो तुलगा है, और वो वहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं आपको जूम करके बताता हूँ, वो पुलगा है और वो मेरा हॉस्टल है। देख सकते हो, यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एप्पल्स की खेती हो रही है। और ये व्यू देखिए, सुबह ये सारे के सारे पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे, अभी पूरे बादल छाए हुए हैं। आई गेस बारिश जोरों से आने वाली है। लैंडस्लाइडिंग नहीं हो जाए बस, उतना ही काफ़ी हो जाए, क्योंकि इधर और रुक नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन, ये मेरा सेकंड डे है और मैंने ऑलरेडी ये तीनों जो टाउन्स हैं वो कवर कर लिए हैं। लैंडस्लाइड ना हो तो मैं यहाँ से वहाँ पर मैंने पूछा था कि आपको बस तो नहीं मिलेगी, आपको टैक्सीज़ मिल जाएंगे। तो टैक्सीज़ में आपको शेयरिंग में तो नहीं मिलेगा, बट आपको दिल चार्ज यू सम अराउंड 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपये अगर इंडिविजुअल जाते हो तो वो चार्ज करेंगे, और अगर शेयरिंग मिल जाए आपको तो आपको मणिकरण तक लगभग 200 रुपीज़ चार्ज कर लेंगे। देखते हैं अभी कल सुबह में, अभी का तो कुछ बता नहीं सकता हूँ मैं। अगर आप नेचर लवर हो तो ये आप इन टाउन में विज़िट कीजिए, इन टाउन में घूमिए। अगर आपको ट्रैकिंग हाइकिंग अच्छा नहीं लगता, सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू कम टू दिस प्लेस। आप तोश चले जाइए और तोश से डायरेक्टली कसोल, या तो आपको जहाँ जाना है बुनतर, वहाँ पर आप जा सकते हो। मनाली कुल्लू वहाँ पर जा सकते हो। काफ़ी सुंदर और एस्थेटिक कैफ़े देखिए, ये सोल किचन काफ़ी सुंदर है। और यहाँ से व्यू देखिए आप, यहाँ से काफ़ी अच्छे व्यूज़ देखने के लिए आपको मिलेंगे पहाड़ों के। देखिए काफ़ी अच्छा टेस्ट है। भाई साहब बुरी तरह मैं फंस गया हूँ अभी, ज़ोरों से बारिश चल रही है, थोड़ा थोड़ा गीला भी हो गया। वो देखो मैं गीला भी हो गया, यहाँ से बारिश पूरी ज़ोरों से स्टार्ट हो चुकी है। और एक गाड़ी को मैंने हाथ दिया बट ऑलरेडी फुल थी। अभी देखता हूँ गाड़ी मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि पैदल तो बहुत दूर जाना है अभी तो, क्योंकि अभी ये तो मेरे पीछे कलगा है, इसके आगे मुझे जाना है तुलगा, उसके आगे फिर पुलगा। और बारिश देखो, आप देख सकते हो बारिश कैसी जोरों से चल रही है। देखते अभी कोई ना कोई गाड़ी मिल ही जाएगी। थोड़ी देर रुकता हूँ मैं और लिफ्ट लेके चले जाता हूँ। अभी तो 2 गाड़ियाँ दिख रही है मुझे आते वक्त, देखते अब ये लिफ्ट देते हैं कि नहीं देते। लिफ्ट तो दे देना चाहिए इन्होंने यार, नहीं तो बुरी तरह मैं फंस जाऊँगा यहाँ पर बारिश के कारण। लिफ्ट दे देना भैया। एक हाथ तो लिफ्ट मिल जाए। भाई जी ने अभी लिफ्ट दे दी है मुझे। अरे थैंक यू भाई जी। भाई जी मिल गए थे अभी और लिफ्ट भी मिल गई यहाँ पर। ये तो बारिश के कारण मेरा हाल ही हो गया होता, ऊपर से इतना कलगा से नीचे चढ़ के आ गया, गीला हो गया, और यहाँ से पुलगा तक जाते वक्त मेरे हाल हो जाते। भाई जी थैंक यू।
भैया ने अभी मुझे थोड़ा पहले ही उतार दिया था, मैंने जो आपको लास्ट वाटरफॉल बताया था। अभी वो यहीं पर गाड़ी लगा रहे हैं वो, और यहीं से तो मुझे थोड़ा देर ही जाना है, फिर 100 मीटर तक पैदल जाना है। थैंक यू टू हिम हु ड्रॉप्ड मी टिल दिस प्लेस, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, बारिश ज़ोरों से चल रही थी और अगर मैं भीगते भीगते आ जाता तो मुश्किल हो जाता मुझे, क्योंकि इधर जल्दी कपड़े सूखते नहीं हैं, क्योंकि माहौल भी ऐसा बना हुआ है बारिश वाला, तो धूप है नहीं। और अभी जाता हूँ मार्केट में, और मैंने कपड़े मेरे जो है वो धोने के लिए डाले थे, तो अभी वो कपड़े रिसीव कर लेता हूँ उनसे, और ये पहले सुखाने का क्या बंदोबस्त होता है हॉस्टल में वो देख लेता हूँ। मेरा तो कुछ दूसरा खाने का मन था, बट बाहर में जब निकला तब बारिश चालू था, उस वजह से मैं